Good morning, students. Hope you are staying at home and you are doing your studies. Now the story is going on. पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था कि कैसे उसने एक लेटर लिखा जिमी ने अपने एक फ्रेंड को और ये पेशकश की कि वो अपना टूल्स उसे हैंड ओवर कर देगा। आगे देखते हैं। Soon Ben Price arrived at Elmore. वापस आया वो एल्मोर में। He drove around town in his quiet way until he found out what he wanted to know. उसने शहर के चारों ओर चुपचाप तरीके से, मतलब बिल्कुल चुपके से आया और जो कुछ वो जानना चाहता था वो उसने पता किया। बेन प्राइस, यू नो स्टूडेंट्स, बेन प्राइस उसी डिटेक्टिव का नाम है। वो पीछा करते करते वो एल्मोर आ पहुंचा है और उसने अपने तरीके से, जैसा कि वो जासूस था बाय प्रोफेशन, तो उसने चुपचाप सारी जानकारी जुटाई। गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर, आर यू जिमी? अच्छा। और फिर उसने कंक्लूजन निकाला कि अच्छा जिमी, तुम बैंकर की बेटी से शादी करने जा रहे हो। सेड बेन टू हिमसेल्फ सॉफ्टली, वेल आई डू नॉट नो। चलो देखते हैं, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, ये मतलब था। कुल मिला के हमने देखा कि कैसे बेन प्राइस वो डिटेक्टिव आता है एल्मोर सिटी में, पीछा करते हुए, सुराग लगाते हुए। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्वाइट अ फैमिली पार्टी वेंट डाउन स्टेयर टुगेदर। दूसरे दिन एक फैमिली पार्टी डाउनटाउन टुगेदर करने जाने वाली थी शहर में, जिसमें फैमिली के सारे मेंबर थे। मिस्टर एडम्स थे जो बैंकर हैं, अन्नाबेल बेटी उनकी जिमी, एंड अन्नाबेल्स मैरिड सिस्टर, और अन्नाबेल की एक विवाहित बहन जिसकी 2 छोटी लड़कियां भी थीं। उनकी उम्र 5 और 9 साल की थी। बच्चों क्लियर हुआ? मिस्टर एडम्स अन्नाबेल के फादर हैं, जिमी है, और अन्नाबेल की एक मैरिड, एक विवाहित बहन है उससे जो बड़ी थी, और उस बहन के 2 बेटियां जो 5 साल और 9 साल की थी, बेबी थी। ये सारे लोग फैमिली पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। दे केम बाय द होटल वेयर जिमी वाज स्टेइंग। ये लोग वहां पहुंचे जहां जिमी रुका हुआ था, प्लेंटर्स होटल में, जैसा कि आप जानते हैं। ही रैन अप टू हिज रूम एंड ब्रॉट अलोंग हिज सूटकेस। वो अपने रूम में गया और अपना सूटकेस लेकर आया। सूटकेस बच्चों जानते हैं, इसी में वो सारे औजार थे। जिमी वाज गोइंग टू लिटिल रॉक टू रिटर्न सम गुड्स, और उसने बताया था कि इस पार्टी के बाद वो चला जाएगा लिटिल रॉक नामक प्लेस पर कुछ सामान की खरीदारी के लिए। देन दे वेंट ऑन टू द बैंक। इसके बाद वहां से वो बैंक गए। द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट। एल्मोर बैंक में एक नया बहुत ही सुरक्षित वॉल्ट खरीदा गया था। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। मिस्टर एडम्स को इस वॉल्ट पर, वॉल्ट समझते हैं बच्चों, जिसको हम साधारण भाषा में तिजोरी बोलते हैं, तो उनको बड़ा गर्व था इस पर। एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग टू मिस्टर स्पेंसर। उन्होंने इसकी वर्किंग को मिस्टर स्पेंसर को बताया, हु शोड अ कॉर्टियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट। उसने मतलब ध्यान देकर सुना तो बात को, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि मतलब वो उसकी रुचि इन मामलों में है नहीं। जबकि बच्चों हम जानते हैं कि वो तिजोरी तोड़ था, उसको हर चीज़ मालूम थी तिजोरी के बारे में, लेकिन फिर भी उसने, चूंकि लोगों को शक न हो, इसलिए उसने अनिच्छा जाहिर की। द 2 चिल्ड्रन मे एंड अगाथा वर डिलाइटेड बाय द शाइनिंग मेटल एंड फनी क्लॉक एंड नॉब्स। और वे जो दोनों बच्चे थे, जिनका नाम था, दोनों बेटियां जो थी, मे एंड अगाथा, वे इस चमकते हुए तिजोरी को देखकर बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी खुश थी। उसमें घड़ी लगी हुई थी, नॉब्स थे। तो ये बच्चों के लिए, बच्चे नई चीज़ देखते हैं तो थोड़ा क्यूरियस होते हैं। दैट्स वाई वो दोनों बच्चे उसमें खेलने लगे, उस तिजोरी से। बेन प्राइस centered and leaned on his elbow. Ben Price
लुकिंग कॉजली इनसाइड। देन प्राइस जो था वो वहाँ काउंटर के पास खड़ा हुआ था, लुकिंग और इनसाइड और अंदर की सारी क्रियाकलापों को देख रहा था। He told the teller that he did not want anything. He was just waiting for a man he knew. बाहर उसने खड़ा था, उससे पूछताछ में उसने बताया, भाई बाहर सेफ्टी गार्ड होते हैं, सेफ गार्ड्स होते हैं, काउंटर था रिसेप्शन पर। उसने बताया कि उसे कोई काम नहीं है बैंक में, बस वो एक आदमी का वेट कर रहा है जिसे वो जानता है। Suddenly there was a scream from the woman and the commotion. तभी अचानक वहां एक चीख, किसी औरतों की एक चीख गूंजी। Unperceived by the elders, may the 9-year-old girl in a spirit of play had shut Agatha in the vault. हुआ ये था कि बड़ी बच्ची जिसका नाम मे था, उसने जो 9 साल की बच्ची मे ने खेल खेल में अपनी छोटी बहन अगाथा को वाल्ट में बंद कर दिया। The old banker sprang to the handle and tugged at it for a moment. ओल्ड बैंकर यानी वो एडम्स ने काफ़ी उस पर हैंडल मारा, थोड़ी देर तक तो जूझता रहा उसको खोलने के लिए। द डोर कैन नॉट बी ओपन, ही ग्रूम्ड। लेकिन तब उसने कहा कि नहीं बच्चों, आपको क्लियर हो रहा है ना, तिजोरी में खेलते खेलते वो बच्ची बंद हो गई। अब चूंकि तिजोरी ऑटोमेटिक थी, उसमें टाइम भी नहीं सेट था, वो उसमें बंद हो गई। और इसने कहा अभी दरवाजा नहीं खोला जा सकता। द क्लॉक हैज नॉट बीन बाउंड नॉर द कॉम्बिनेशन सेट। अभी इसका ना तो कॉम्बिनेशन सेट है ना इसकी घड़ी चालू है, तो अब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ये बंद हो गई ऑलरेडी। अब जब तक इसे अगाथाज मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्टेरिकली, डर के मारे फिर से चीखी अगाथा की मदर। देयर इजंट अ मैन नियरर देन लिटिल रॉक हु कैन ओपन द डोर। यहाँ से लिटिल रॉक तक कोई आदमी नहीं है। मिस्टर एडम्स ने कहा कि यहाँ से और लिटिल रॉक तक कोई एक आदमी भी नहीं है जो इस दरवाजे को खोल सके। इन अ शैकी वॉइस, और कांपती ही आवाज में बोले, माय गॉड स्पेंसर, व्हाट शैल वी डू। अब हम क्या करें मिस्टर स्पेंसर, दैट चाइल्ड शी कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन देयर। ज़्यादा देर तक वो उसमें नहीं रह पाएगी। भाई चैम्बर है, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे की मृत्यु हो सकती है, डेड हो सकती है। देयर इज नॉट इनफ एयर, अंदर ज़्यादा हवा नहीं है। एंड बिसाइड शी विल गो इनटू कन्वल्सन्स फ्रॉम फ्राइट, और भय के मारे भी वो जड़ हो सकती है। ठीक है बच्चों, अच्छों के बच्चों, इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ्स विल बी गिवन टू यू फॉर योर एक्सरसाइज। अंडरस्टूड?